ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Dr. Namra Ahmed. I'm a consultant physical therapist. I'm a certified exercise physiologist and rehab specialist from Harvard University. I've also given my services to Shifa International Hospital and currently I'm working at Physiotherapy, Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। घुटने का दर्द जो कि एक बहुत बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत सारे लोगों को होता है, हर एज में हो सकता है और हर किस्म के लोगों को ये पेन हो सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इट इज़ वेरी क्रूशियल पेन बिकॉज इसका जो हमारी मोबिलिटी है वो सारी नी पे डिपेंड करती है। ये एक वेट बेयरिंग जॉइंट है जिस पे हमने वज़न डाल के खड़े होना होता है या चलना होता है। अगर हमारी ये जो घुटना है वो सही से काम नहीं करेगा या इसमें दर्द होगा तो हमारी सारी मोबिलिटी रुक जाएगी। इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका ट्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नी पेन की डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, डिफरेंट अलामात हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अलामात है जिससे हमें नी पेन का पता चल सकता है। नी पेन के सिम्टम्स एट टाइम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, कोई भी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से नी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कोई हार्मोनल कंडीशन है उसकी वजह से नी पेन बढ़ सकता है। तो ये मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नी पेन हो सकता है। अब हम अगर इसके सिम्टम्स देखें, घुटने में अगर सोजिश है, उसमें थोड़ी सी फ्लूइड रिटेंशन है, आपको लगता है इसमें थोड़ा पानी भर गया है या रिस्ट्रिक्शन हो रही है, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, घुटना बंद नहीं हो रहा, मुड़ नहीं रहा घुटना, तो वो मे बी इट इज़ अ कंडीशन रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ये डॉक्टर आपको आपकी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन देख के, आपका एज ब्रैकेट देख के और आपके बाकी सिम्टोमेटिक जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको देख के वो बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले राइस का फॉर्मूला हम देते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। मतलब सबसे पहले हम घुटने पे ऑफ लोडिंग कर देते हैं, उस पर वज़न डालना बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए पेशेंट को रेस्ट बताते हैं कि आपने रेस्ट करनी है सिर्फ। फिर हम आइस थेरेपी या क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव इन इन्फ्लेमेशन। स्पेशली हम पेशेंट को कहते हैं कि वो थोड़ी सी बर्फ़ किसी भी टॉवल में रैप करके या किसी भी कॉटन पैड में रैप करके अपने घुटने के ऊपर 20 मिनट तक 10 मिनट तक बर्फ़ रख सकते हैं दिन में 3 दफ़ा। ये अमल करने से उनके मसल्स जो हैं या उनके जो लिगामेंट्स हैं और जो घुटने को सराउंड कर रहे हैं वो रिलैक्स हो सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कंप्रेशन की तरफ। कंप्रेशन नी, उसमें नी ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इलास्टिक बैंडेज या कंप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्रेसिव बैंडेज जो होते हैं वो हम बांध सकते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो आपका दर्द बेहतर हो सकता है, नी की स्टेबिलिटी बेहतर हो सकती है। और थर्ड जो हम बात करेंगे, लास्ट वन इज़ एलिवेशन। मतलब घुटने को हमने हार्ट लेवल पे रखना है। अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो घुटने के नीचे आपने तकिया रखना है ताकि वो हार्ट लेवल पे आ जाए या हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाए। इससे भी आपके दर्द में कमी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लिनिक में आते हैं, पेशेंट क्लिनिक में विजिट करता है हमारे पास, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक थेरेपी है, सेकेंडली टेंस है, फिर हम शॉर्ट वेव थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन कम करता है और आपको पेन रिलीफ कर देता है पेशेंट का। फिर आ जाती नी की और वजूहात जिनकी वजह से नी पेन हो सकता है। टीन एज में नी पेन आता है लिगामेंट इंजरी की वजह से, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को हो सकता है। अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, मोस्टली इन लोगों को होता है। सो ईयरली 30 मिलियन टीनेजर्स या चिल्ड्रन जो होते हैं वो नी पेन से इफ़ेक्ट होते हैं। लिगामेंट इंजरी में भी कैटेगरीज आ जाती हैं, ग्रेडिंग आ जाती है कि आया इट इज़ अ सिंपल स्प्रेन, जिसको हम कहते हैं कि जो है लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो गया है और उससे ये होता है कि लूजनिंग ऑफ नी जॉइंट हो गई है,
और जब हम चल रहे होते हैं उस पर वज़न तो आ रहा होता है, ठीक है, हम चल भी सकते हैं, हम सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारा घुटना बाहर की तरफ को निकलना शुरू हो जाता है। उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? फिर ये आता है कि उस ग्रेड 2 में हमारे पास स्ट्रेन आ जाता है, ग्रेड 3 में पार्शियल टीयर आ जाता है, मतलब आधा लिगामेंट जो होता है वो टीयर हो चुका होता है। फिर उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी या रीहैब होती है। और ग्रेड 4 में हमारे पास प्रॉपर ACL इंजरी जो है, कंप्लीट ACL इंजरी आती है, जिसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। पेशेंट आता है, उसको हमने सबसे पहले इवैल्यूएट करना होता है, उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए कि पेशेंट किस एज ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, इसको किस तरह का दर्द है। बाज़ औक़ात पेशेंट आते हैं पैटेलोफेमरल सिंड्रोम के साथ, उसमें होता ही है कि उसमें कोई सोजिश नहीं होती घुटने के ऊपर, लेकिन जो घुटना जो नी कैप है उसके निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही होती है, या एक पिंचिंग पॉइंट होता है जब आप चलते हैं, जब आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं या आप घुटना पूरी तरह के तरीके से मोड़ते हैं, तो उसमें जो है पैटेलोफेमरल सिंड्रोम में आपकी नी कैप के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन आ रहा होता है। उसको किस तरह से डिफरेंट पैटेलर मोबिलाइजेशन है जिससे ट्रीट किया जा सकता है। फिर आपका मिनिस्कल टीयर, अगर मिनिस्कस नी के अंदर एक कार्टिलेज या मिनिस्कस दिया हुआ होता है अल्लाह ताला ने, जो कि दो बोन्स को सेपरेट कर रहा होता है और एक कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट, अगर वो ख़त्म हो जाता है, विद एज वो कम हो जाता है, तो हमने उसको किस तरह से डील करना है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या थेरेपी है। उसके लिए हम थोड़ी ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि नी जॉइंट में स्पेस बन सके, और स्पेस बने ताकि नी जॉइंट जो है आराम से मूव कर सके, उसमें कुशन प्रोवाइड हो जाए और उसकी जो हड्डियाँ वो आपस में रगड़ ना खाएं। जैसे वो रगड़ खाती हैं नी जॉइंट, आपको लगता है मेरा नी जॉइंट लॉक हो गया, तो वो जो कंडीशन होती है दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन, और उसके लिए आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए किसी भी थेरेपिस्ट को, किसी भी डॉक्टर को, ताकि आप इस पेन से बाहर आ सकें। सो अदर ट्रीटमेंट्स जो हमारे पास आती हैं वो सप्लीमेंटेशन है। सप्लीमेंटेशन में हमारे पास विटामिन D आ जाता है, जिंक आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। मोस्टली वुमेन में ये देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशंस आ रही होती हैं बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ एट टाइम्स ऑफ मेन्यूपॉज। ये बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो देखी जाती है क्योंकि उनका बॉडी से बहुत ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी से बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो होता है आपका चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ये पेन आ रहा होता है। बोन्स पोरस होनी शुरू हो जाती हैं, विद टाइम जो है बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और आपकी हड्डियों में इतनी जान ही नहीं रहती कि वो उस पर वज़न डाला जाए, उस पर खड़ा हो सके या चल सके। फिर हम पेशेंट्स को सीढ़ियाँ चढ़ना या कोई भी नी से रिलेटेड विगरस एक्टिविटी मना कर देते हैं। सो अगर हमारे पास कोई स्पोर्ट्स पर्सन आता है, वो लिगामेंटस इंजरी के साथ आता है एंड इट इज़ अ सिंपल स्प्रेन कंडीशन, तो वो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ट्रीट हो जाता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को देखते हुए की जाती हैं। जैसे आपके सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हमने ट्रीटमेंट को लेके चलना होता है। सो आई एम अवेलेबल एट फिजियोफिट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और मेरे कंसल्टेशन टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेके 3 से 4 बजे तक। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ओलाडॉक के थ्रू भी। थैंक यू सो मच।